बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पीडीएम के कल के गुजरांवाला जलसे के हवाले से। तैयारियां अरूज पर हैं गुजरांवाला में, और पीडीएम की जो क़यादत है वो, चाहे वो नून लीग की क़यादत हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, या वो मौलाना फजलुर रहमान हो, सारे ही हुकूमत को ऐसे धमकियां लगा रहे हैं कि कल शाम को, कल का दिन 16 अक्टूबर की तारीख ख़त्म होने से पहले ये हुकूमत को घर भेज देंगे। और हालांकि जो इनकी पूरी की पूरी मेहनत है या कोशिश है, उससे ये लग रहा है कि मैक्सिमम कोई 10 से 15 हज़ार ये बंदा इकट्ठा करेंगे, और उसकी वजह से, उस बुनियाद पर ये इतनी बड़ी धमकियां लगा रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें भी सोचने वाली हैं। अब हकीकत ये है कि नून लीग के ख़िलाफ़ आज नून लीग के लोगों ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बड़ा दावा किया है और अल्टीमेटम दिया है, और उन्होंने या शरीफ ख़ानदान को कहा है कि वो माफ़ी मांगें, या शरीफ ख़ानदान को कहा है कि हम इस्तीफ़े देंगे, और ये 2 दिन का टाइम दिया है। ये क्या मामला है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर आखिर पर हम बात करेंगे कि पीडीएम के जलसे के हवाले से क़यादत की क्या तैयारियां हैं, कौन सा लीडर कहां से और किस काफ़िले में आएगा, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूंगा। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जलील शरकपुरी का आपने नाम सुना है, ये एमपीए हैं नून लीग के, और पिछले दिनों में उन्होंने मुलाकात की थी, और ये 5 एमपीएज़ हैं जिन्होंने मुलाकात की थी वज़ीर आला पंजाब के साथ। उस मुलाकात के बाद जो नून लीग है उन्होंने इनको शोकास जारी किए थे, नोटिस जारी किए थे, और इनको ये कहा था कि ये बताएं कि ये वज़ीर आला पंजाब से क्यों मिलने गए थे। तो जब उनकी तरफ से ये पैगाम आया या उनकी तरफ से ये जवाब आया कि हम जो वज़ीर आला को मिलने गए तो हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, और इतने में ये कह दिया गया था कि इनका पार्टी से कोई तल्लक नहीं है और इनको पार्टी से बिल्कुल जुदा किया जाता है। उसके बाद आपको ये भी याद है कि अशरफ अंसारी जो गुजरांवाला के एमपी हैं, उनने भी बगावत कर दी थी। लेकिन ये मामला यहाँ पर नहीं रुका था, और सुबह असम्बली में जब जलील शरकपुरी, फैसल नियाज़ी और बाकी लोग गए थे, और इनके साथ जो बदतमीज़ी, जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया गया था असम्बली के अंदर पीएमएलएन के जो मेंबर हैं सुबह असम्बली उनकी तरफ से, तो उसके बाद मामलात ख़राब होते गए और जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रखवाया गया, और जो उनके मुरीदैन थे, जो उनके मानने वाले, जो उनके वोटर्स थे, जो उनके अहले इलाका थे, उनमें एक शदीद गम व गुस्सा पाया गया। और आज उन्होंने बड़ी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने ये कहा है नवाज शरीफ को कि नवाज शरीफ आपके पास 2 दिन हैं, या तो जिन लोगों ने बदतमीज़ी की है उनको आप पार्टी से निकालें, वो हमसे आके माफ़ी मांगें, और जो आपकी पार्टी की क़यादत ने हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, जो हमें पार्टी से निकालने की बातें की हैं, या तो आप उनको ये जो अल्टीमेटम है इसको 2 दिन के अंदर अंदर माफ़ी भी मांगें, और आप इन सारी चीज़ों को वापस लें, जो हमें पार्टी से निकालने की बातें हो रही हैं इसको वापस लें, या ना सिर्फ जलील शरकपुरी बल्कि एमएनए राना तनवीर और 4 एमपीएज़ हैं। और ये वो एमपीएज़ की बात है ना, ये पहले 5 एमपीएज़ हैं जो नून लीग के एमपीएस से और वज़ीर आला पंजाब से मिले थे, ना मैं अशरफ अंसारी जो कि एमपी हैं गुजरांवाला के, उनकी बात कर रहा हूँ। जलील शरकपुरी ने कहा है कि मेरे अलावा 4 एमपी और 1 एमएनए वो इस्तीफ़ा देने को तैयार बैठा है, और ये वो एमपीएज़ हैं जो शेखुपुरा और शरकपुर के इलाके के हैं। ये वो एमपीएज़ हैं जो पहले वज़ीर आला पंजाब से नहीं मिले। ये वो एमपीएज़ और एमएनए है जिनके खिलाफ़ पहले कोई उनको पार्टी से निकालने का या उनको कोई धमकी नहीं मिली। ये वो लोग हैं जो सिर्फ जलील शरकपुरी के साथ खड़े हैं, और वो इस बात पर खड़े हैं कि अगर पार्टी आज इनको जलील कर सकती है, अगर पार्टी आज इनकी जो पार्टी के लिए जितनी भी खिदमात हैं, जितना भी उन्होंने पार्टी को टाइम दिया है, पार्टी को इलेक्शन जितवाए हैं, पार्टी को असम्बली में स्ट्रेंथन किया है, अगर उनकी इतनी सी बात कि वो अपने सूबे के वज़ीर आला से मिलने चले गए हैं और इस बुनियाद पर उनको इतना जलील किया गया है, उनकी इतनी इंसल्ट की गई है, उनके सर पर लोटे रखे गए हैं, हालांकि वो लोटे रखने वालों को नहीं पता कि उनकी पार्टी हेड्स ही लोटा पार्टी थी, और वो लोटे थे, और वो कहाँ कहाँ से जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिलकर वो कहाँ पहुँचे। अब जलील शरकपुरी का ये कहना है कि जो इंसल्ट हमारी की गई है, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में काफ़ी बड़ा तबका है जो ये समझ रहा है कि अगर इनकी ये इज़्ज़त हुई है तो हमारी भी कल यही इज़्ज़त होगी, और अब पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। 5 एमपीएस पहले चले गए थे, 6ठा गुजरांवाला का एमपीए चला गया था, और आज मज़ीद 4 एमपीए और 1 एमएनए का अल्टीमेटम दे दिया है कि कल तक अगर इन्होंने नवाज शरीफ ने माफ़ी ना मांगी
और नवाज शरीफ के उन चेलों ने जिन्होंने बदतमीज़ी की, माफ़ी ना मांगी, तो इनकी तरफ से इस्तीफ़ा चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो PTI की हुकूमत को गिराने की बातें करते थे, जो हर वक्त वज़ीर आला उस्मान बुज़ार की हुकूमत गिराने की बातें करते थे और यह कहते थे कि इनके पास चंद वोट हैं, अगर हमने परवेज़ इलाही को और बाकी लोगों को मैनेज कर लिया तो हम पंजाब में नून लीग की हुकूमत बना सकते हैं। फिर हमने ये भी सुना था कि ये परवेज़ इलाही को अपने साथ मिलाकर परवेज़ इलाही को ये वो भी बनवा सकते हैं, वज़ीर आला पंजाब भी बनवा सकते हैं। तो अब उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं और अपोजिशन आई तो थी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए और अपोजिशन आई थी इमरान खान को घर भेजने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि अपोजिशन की और नवाज शरीफ की तकरीरों ने इमरान खान को मज़ीद मजबूत कर दिया है, इमरान खान को मज़ीद रास्ता दे दिया है, इमरान खान को मज़ीद स्कोप दिया है कि अब ना तो उनको ये कोई तड़ी लगा सकता है। पहले जो परवेज़ इलाही एंड कंपनी थे ये उनको धमकियां लगाते थे या ब्लैकमेल करते थे। अब जब 8-10 MPA साइड पे हो जाएंगे तो उसके बाद ना वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़ार है उनको घर भेजने की बात करेगा और ना कोई ब्लैकमेल या उनको प्रेशराइज़ करेगा। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये जलसा से एक रात पहले हुई है, जो ये बताता है कि PMLN का जलसा जो PDM का जलसा होने जा रहा है वो बुरी तरह नाकाम होगा। अब अगली अहम बात कि वहाँ पर 2 रैलियाँ और भी होने लगी हैं। एक तो अशरफ अंसारी ने कहा है कि जो अंसारी ग्रुप है, जो अंसारी फैमिली है या जो अंसारी बरादरी है वो अलग रैली करेगी PMLN के ख़िलाफ़, अशरफ अंसारी। और दूसरा फिर PTI की तरफ से भी कहा गया है और PTI आपके इल्म में है कि PTI की बहुत बड़ी एक अक्सरियत है गुजरांवाला में और उसके आसपास और फिर स्पेशली सियालकोट में, गुजरात में, वज़ीराबाद में। तो अगर PTI के लोग भी निकल आए तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ पर हालात ख़राब हो सकते हैं और इन हालात की ख़राबी की ज़िम्मेदार भी PDM होगी, क्योंकि PDM जानबूझकर ऐसे बातें कर रही है। आज एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर सिविल या आर्म्ड फोर्सेस को दरमियान में लाया गया तो हालात ख़राब हो सकते हैं, कि अगर आप जो सिविल है, जो फोर्सेस हैं, आपकी पुलिस है, आप पुलिस को गालियां देते हैं, आज आप हाई कोर्ट चले गए पुलिस के ख़िलाफ़, आर्मी को आप बुरा भला कहते हैं, आप कहते हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इमरान खान को लाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जब आप खुद ये सारी बातें करते हैं तो आर्मी को बीच में तो आप लेकर आ रहे हैं। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा या मैं अपोजिशन को ठीक करने के लिए, अपोजिशन को सबक सिखाने के लिए मैं फ़ौज को लेके आऊँगा। इमरान खान ने ये बात कभी नहीं की। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नासिर शाह वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हुकूमत आज नहीं तो कल ये घर चली जाएगी। कोई कहता है कि दिसंबर में जाएगी, कोई कहता है कि जनवरी में जाएगी। हुकूमत, शेख रशीद ने यह बात बड़ी ठीक की है कि हुकूमत 5 साल के लिए आई थी और ये 5 साल के लिए ही रहेगी। कोई और आ जाएगा, इमरान खान से कोई अच्छा आए और अल्लाह करे कि अच्छे लोग आएँ, पढ़े लिखे लोग आएँ और वो इस पाकिस्तान की सियासत को संभालें। तो कोई अच्छा आ गया तो उम्मीद की जा सकती है। जरदारी और शरीफ माफिया का दोबारा वापस आना मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है। अब कल का जलसा है, मरियम नवाज़ ने जाती उम्रा से एक जुलूस की शक्ल में जाना है। आया वो कोई बहुत बड़ा जुलूस निकालने में कामयाब हो जाते हैं, आया उनके साथ लाहौर पुलिस क्या करती है, आया उनको जो रास्ता है वो प्रोवाइड किया जाता है या उनको ये कहा जाता है कि वो जुलूस की शक्ल में ना जाएं, क्योंकि फिर कोरोना SOPs पे अमल दरामद नहीं हो सकता। कि जब इनको इजाज़त मिली है कि इन्होंने जिना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसा करना है और वहाँ पर बाकायदा SOPs का जो एहतमाम करना है, और अगर ये यहाँ जुलूस की शक्ल में गए तो SOPs का तो एहतमाम नहीं होगा और हो सकता है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, वो एक्टिव हो जाएं और वो हरकत में आ जाएं और वो इनको जुलूस की शक्ल में जाने से रोक दें। डिसाइड इस वक्त PDM ने यह किया है कि जाती उम्रा से मरियम सफदर एक जुलूस की शक्ल में जाएंगी और ये मौलाना फजलुर रहमान भी लाहौर से निकलेंगे, लेकिन लाहौर से दोनों काफ़िले इकट्ठे नहीं निकलेंगे, बल्कि मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे होंगे कामोकी में, और कामोकी में ये दोनों क़यादतें इकट्ठी होंगी और वहाँ से, क्योंकि कामोकी में भी मदरसों वगैरह का एक निज़ाम है और सारे लोग जानते हैं कि वहाँ पर क्या सिस्टम है, तो वहाँ से फिर ये काफ़िले की सूरत में जाएंगे गुजरांवाला में। उधर जो बिलावल जरदारी है, बिलावल जरदारी को क्योंकि सिर्फ एक ही हज है और वो है कि कमर ज़मान कायरा का जो इलाका है या लाला मूसा का जो इलाका है
वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान उनके साथ होंगे और वो लाला मूसा से उनकी रैली निकलेगी और वो रैली की शक्ल में गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम पहुँचेंगे। जिन्ना स्टेडियम में जो टोटल जगह है वो है 35,000 लोगों की, और जब इन्होंने दरमियान में कुर्सियाँ वगैरह लगा देनी है तो वो फिर जगह वैसे कम हो जाएगी। तो अगर 3 बड़ी जमातें पूरे पंजाब से 35,000 आदमी इकट्ठा करें तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी जो कामयाबी नहीं है। और ये 35,000 बंदे से जिस शख्स को करोड़ों रुपए लोगों ने, जिस पार्टी को करोड़ों लोगों ने वोट दिए हैं, उस पार्टी को या उस क़यादत को या उस वज़ीर आज़म को हटाने के लिए कम से कम लाखों में तो लोग हों ना आपके पास। जब आपने जगह ही वो सिलेक्ट किया जहाँ टोटल बंदा 35,000 आ सकता है, तो आप कहते हैं कि हुकूमत घर चली जाएगी और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कोई दिसंबर की बातें करता है, कोई जनवरी की बातें करता है, और जिसको वो ये समझते हैं कि NRO मिलता जाएगा वो वैसे वैसे पीछे हटता जाएगा। हुकूमत 5 साल के लिए बनाई गई थी, हुकूमत 5 साल ही रहेगी। हुकूमत कानून के ज़रिए वजूद में आई थी, ये हुकूमत कानूनी तरीके से आई थी, ये धांधली के ज़रिए नहीं आई थी, और ये कानून के मुताबिक ही घर जाएगी। अब देखते हैं कि सुबह का जलसा कैसे होता है और क्या तकारीर होती हैं, क्या नवाज शरीफ का बयानिया बोलता है या इनको अक्ल आ जाती है और ये रियासत दुश्मनी और इदारों की दुश्मनी से बाज आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बाज आएंगे, लेकिन उम्मीद हम करते हैं, अच्छी उम्मीद है कि ये सिर्फ सियासत की और जमहूरियत की बात करेंगे। जो चाहे ये जो जमहूरियत ख़ुद समझते हैं या जो इनके यहाँ जमहूरियत की डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी ये कोई रियासत के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। तो कल के जलसे में भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।